हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम ओ मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। जय हो। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितम मधुरम सब गाइए भ्रमितम मधुरम ओ मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम ओ मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणोर मधुरो रेणोर मधुरा वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा वेणोर मधुरो रेणोर मधुरा वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा ओ पाणेर मधुरा पादौ मधुरौ पाणिर मधुरा पादौ मधुरा नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम नृत्यम नृत्यम मधुरम हे हरि सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम ओ भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम शोक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम ओ मधुरा
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् जय हो। कर्णम मधुरम 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 ओ हरणम मधुरम रमणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम ओ वमितम मधुरम समितम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना बीजी मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कपिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं युक्तं मधुरं प्रीतं मधुरं ओ युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं श्रीस्तं मधुरं श्रीस्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यस्तिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यस्तिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं 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 नदिनं मधुरं ओ नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो गोहत्या बंद करो, सत्य सनातन धर्म की जय हो जगदम्बा महारानी की जय हो हनुमंत लाल की जय हो भैरवनाथ की जय हो भोलेनाथ की जय हो गंगा मैया की जय हो रेवा मैया की जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम भ्रातिष्ठत्तले तले बिडपिना ग्रामे सुभिक्षाटनम् स्वच्छन्दं पिबयामुनां जलमलं चीराणि कन्थां कुरु एक भक्त की जिज्ञासा हुई कि मैं वृंदावन जाऊं, लेकिन उसके पैर नहीं थे, दोनों पैर कटे हुए थे और तीर्थ दर्शन की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने लोगों से कहा, भैया जिस तरह आप लोग ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी जाता, पर जाऊंगा कैसे, मेरे तो पैर ही नहीं हैं। तब उसने सुना, भ्रातिष्ठत् तले तले बिडपिना, तले तने यानी कर तले, भाई तुम्हारे पैर नहीं है तो क्या हुआ, हथेलियों के बल तो चल सकते हो, हथेलियों के बल चले जाना। ग्रामे सुभिक्षाटनम, जो गांव पड़ेंगे उनमें भिक्षा मांग लेना, प्रसाद बना के पा लेना। स्वच्छंदम पिबयामुनाम जलमलम,
शुद्ध यमुना जी का जल पान करना। चीराणी कंठाम कुरुहु, जब सायंकाल का समय हो जाए, रात्रि में कोई तुमसे मांगे तो तुम किसी से भी सोने के लिए शयन के वस्त्र मांग लेना। बाबूजी, मैं एक तीर्थ सेवक हूं, तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं, एक चादर दे दीजिए। कोई भी तुम्हें रात्रि भर के लिए अपना वस्त्र दे देगा। चीराणी कंथाम कुरु, हथेलियों के बल भले ही जाना पड़े, चले जाना। वृंदावनम मात्यजेत, लेकिन वृंदावन का त्याग मत करना। तुम्हारी जिज्ञासा है, अवश्य जाना। और बोनार बना आज ब्रज क्षेत्र, जहां भगवान बाल कृष्ण लाल की आप इतनी सुमधुर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं, धन्य समय सोई जब सत्संगा। वो समय धन्य होता है जिस समय सत्संग की प्राप्ति होती है। आगरा के बादशाह थे, ताजमहल में रहने वाली ताज बीबी। एक बार वो जा रही थी मक्का मदीना, पालकी चालकों ने उठाया, पालकी के भीतर रानी बैठ गई और आगरा से आगे बढ़ो तो मथुरा आता है। मथुरा जैसे पहुंची तो उसके कानों में राधे राधे शब्द सुनाई पड़ा। उसने पालकी का पर्दा अलग किया और देखा। पालकी चालकों से पूछा, ये कौन है, किसका नाम ले रहे हैं इतना? पालकी चालकों ने कहा, बादशाह की पत्नी से, महारानी ये हिंदुओं का छोटा खुदा है, उसको राधे राधे कहा जाता है। इतना नाम? बस में हार नहीं है, ऑटो में कोई हार नहीं लगा हुआ है, केवल राधे 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 राधे। 1 किलोमीटर की यात्रा हो गई, केवल मैं एक ही शब्द सुन रही हूं, राधे 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 राधे। मैं मिलना चाहती हूं। कहां रहते हैं? वृंदावन ले गए। मथुरा से 10 किलोमीटर पड़ता है वृंदावन। पहुंची ताज बीबी। गोस्वाइयों ने जैसे देखा, मंदिर के पुजारियों ने विरोध किया, और ये तो मुसलमान है, ये हमारे ठाकुर के दर्शन करने कैसे आ सकते हैं? इसको परमिशन किसने दिया? जो बुजुर्ग गोसाई थे उन्होंने कहा कि आने दो, भगवान के दरबार में हर कोई भक्त आ सकता है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश सर्वत्र जाता है, चाहे वो देवालय हो, चाहे भोजनालय हो, चाहे शौचालय हो, सूर्य अपना काम प्रतिदिन करते हैं। भगवान की शरणागति जिसे लेना चाहे वो आ सकता है, खुला दरबार है, आने दो उसे। अब जो लोग वृंदावन गए हैं उन्होंने देखा होगा, श्री बिहारी जी के दर्शन 2 मिनट में होते हैं और पुनः उनका पर्दा लगा दिया जाता है। ताज बीबी गई, पर्दा खुला, अपने निर्निमेष नयनों से उसने निहारा। वो कहती है, वो हटा रहे हैं पर्दा। देखा और गोसाई जी ने तुरंत पर्दा खींच दिया, नेत्र मिल ही नहीं पाए। वो कहने लगी, सुनिए, वो हटा रहे हैं पर्दा, वो हटा रहे हैं पर्दा, सरकार चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, वो हटा रहे हैं पर्दा, सरकार चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, सरकार
चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा सरकार चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा सरकार चुप के मैं नजारा कर रही हूँ मैं नजारा कर रही हूँ वो सरकार चुप के मैं नजारा कर रही हूँ सरकार चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। ताज बीबी पुनः पर्दा खोला। अब की बार थोड़े अच्छे से निहारूंगी ठाकुर जी को। देखती है, अपनी दोनों नेत्रों से नेत्र मिलाती है। बांके बिहारी से नेत्र मिले, वो कहती है वो झुकी निगाहें वो हंसी भरे सारे वो झुकी निगाहें ये हंसी इशारे। वासा की पत्नी है, कोई साधारण नहीं। और बांके बिहारी के साथ में खड़ी हुई, बांके बिहारी ने अपने नेत्र को नीचे कर लिए। आज बीबी कहने लगी वो झुकी निगाहें वो हंसी भरे सारे वो झुकी निगाहें ये हंसी इशारे मुझे दे रहे हैं शायद वो मुझे दे रहे हैं शायद और पैगाम चुप के मुझे दे रहे हैं शायद पैगाम चुप के मुझे दे रहे हैं शायद वो पैगाम चुप के मुझे दे रहे हैं शायद पैगाम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। राधा भीख दीवानी मीरा भीख दीवानी राधा भीख दीवानी मीरा भीख दीवानी ओ राधा भीख दीवानी मीरा भीख दीवानी राधा भीख दीवानी मीरा भीख दीवानी एक बन गई प्रेम जोगन एक बन गई राज रानी एक बन गई जोगन एक बन गई राज रानी वो खाटू तेरा दीवाना खाटू तेरा दीवाना मस्ती में झूमता है खाटू तेरा दीवाना मस्ती में झूमता है मेरे श्याम ये बता दो वो तार कौन सी है मेरे श्याम को बता दो वो तार कौन सी है मेरे
मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है। मेरे श्याम बता दो वो तान कौन सी है। वो जिसे सुन के सारी दुनिया, हाँ जिसे सुन के सारी दुनिया और मस्ती में झूमती है। जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है। मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है। मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है। मेरे श्याम ये बता दो, मेरे श्याम ये बता दो ओ मेरे श्याम ये बता दो। कितने भक्त हुए महाराज, भूल गए मक्का मदीना जाना है। एक बार जिसने उसे देख लिया दीवाना ही होता है। फिर बालकों से कहा जाओ, सबसे बड़ा खुदा तो यही है, इससे बड़ा तो दुनिया में कोई खुदा हो ही नहीं सकता। जो बांके बिहारी को देखे दीवानी हो गई। इसलिए वृंदावन प्रेम का तीर्थ है। भक्तों के बास हेतु वृंदावन बनायो है। कल आप सभी ने भगवान के दिव्य गिरिराज धरण की कथा को श्रवण किया। भगवान ने इंद्र का मान घटाया, जीवात्मा माया से तो ग्रसित होता है। भगवान की माया इतनी बलवती है भक्तों। माया दो शब्द हैं। मां शब्द का अर्थ होता है मां माने नहीं, या माने जो नहीं है उसे आपके सामने प्रकट कर दिया। और परमात्मा जो स्वयं है उसको उसने छिपा लिया। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। हम सभी उसी परमात्मा के ही सखा हैं, उसकी ही संतानें हैं। बस खोज करने निकले हुए। भगवान ने जीवात्मा से कहा चलो आज एक खेल खेलते हैं। बाल्यकाल में सभी ने खेला होगा। एक व्यक्ति छिप जाता है, दूसरा दाम देता है। जीवात्मा ने कहा भाई पहले हम छिपेंगे, तुम दाम दो। परमात्मा ने खोज लिया, अब बारी आपकी है। और उसने अपने आप को छिपा लिया। जीवात्मा खोज रहा है। खोज दे अनेकों लोकों में गया और परमात्मा दिखाई ही नहीं दिए, कहाँ छिपे बैठे। एक दिन उसे नवद्वारे पुरे देही, ये नवद्वार वाला शरीर मिला। कितने छिद्र हैं हमारे शरीर में? 9 द्वार हैं। 2 आंखें, 2 कान, 4, 1 मुख, 5 बहुत बोलता है, पट 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 पट, है ना। 2 नासिका छिद्र, 7 और 2 गुप्तांग मलमूत्र की इंद्रियां। ऐसे 9 छिद्र वाला ये शरीर मिला। नवद्वारे पुरे देही, इसमें जीवात्मा प्रवेश कर गई। इसी को कहने लगे मनुष्य। मानवीय सृष्टि हुई ना मनु के द्वारा। अब हम तो खोजने निकले हैं। आए थे हरि भजन को, औंटने लगे कपास। भूल गए किस कार्य हेतु मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इस बात का बोध जब कोई सदगुरु संत कराता है तब जाकर के चक्षु खुलते हैं। ओहो, मैं जिस संसार को अपना मान रहा था वो उसमें तो क्षणिक सुख है, वस्तुतः वो तो मेरा है ही नहीं।
इसलिए प्रतिदिन कुछ देर विचार करिए, प्रभु आपने ये सुंदर शरीर हमें ही क्यों दिया। 84 लाख योनियों के जो ताले होते हैं उसकी एक ही चाबी है जिससे वे सारे ताले खुलते हैं, और वो है मनुष्य शरीर। व्यास जी कहते हैं भागवत में, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। पाय न जेहि परलोक सवारा, पाय जहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अंश अविनाशी। ओ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहजी सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहजी सुख राशि। सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक ही साधन बनाया गया है, मनुष्य शरीर। राधे, मनुष्य शरीर से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। गंगा के भीतर मछली, मगरमच्छ आदि और भी जलचर रहते हैं, लेकिन वे तरते नहीं हैं। जल में रहने वाले गंगा जी के भीतर जो मछली, मगरमच्छ आदि, मेंढक आदि जीव रहते हैं, वे तरते नहीं हैं। और मनुष्य गलती से भी यदि पांव उसका चला जाता है तो सारे पाप धुल करके पुण्यात्मा बन जाता है। ये गंगा का प्रताप है। मछली सदैव ही उसमें रहेगी। मोहे सुन सुन आवे हासी, हाँ, पानी में मीन प्यासी। पानी में रहने के बाद भी मीन प्यासी है। मनुष्य शरीर ऐसा है जो दुर्लभ है। स्वर्ग आदि देवता भी कहते हैं, प्रभु जिस दिन हमारा पुण्य क्षीण हो जाए, अवधि है वो, तो 10 वर्ष तक आपको स्वर्ग में रहने का अधिकार प्राप्त हुआ। जिस दिन 10 वर्ष पूर्ण हुए नीचे, वे देवता भी प्रार्थना करते हैं, अब की बार यदि हमें कहीं जन्म मिले तो भारत की भूमि में मिले। भारत से बाहर अमेरिका, भूटान, ऑस्ट्रेलिया मत पहुंचाना आप। क्यों?
अहो अमीसां किमकारी शोभनम। भारत की भूमि में गंगा, गीता और गायत्री जो मिल जाती है, इसलिए भारत भूमि धन्य है। यहां ऋषि मुनि परमात्मा के देवत्व के दर्शन हो जाना। विदेश के लोग यहां आते हैं। इस्कॉन टेम्पल बना लिया उन्होंने। कितने संप्रदाय के लोग आकर के निवास करते हैं। वे कहते हैं भारत भूमि जैसी भूमि नहीं है, भारत देश जैसा देश नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए भजन नित्य हो सके। बहुत अधिक समय ना हो, थोड़ा हो, पर भजन जरूर होना चाहिए। अब भोजन तो ऐसा होते रहता है। एक आदमी का विवाह हुआ शहर में, गांव का आदमी पत्नी को लेने गया पहली बार ससुराल। ससुराल गया तो सूचना प्राप्त थी पत्नी की बहनों ने कहा कि अरे वाह जीजा जी आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है, हम तो मिलेंगे प्रथम बार उनसे। ऑटो पकड़ के आया रेलवे स्टेशन से। उन्होंने कहा कि हम तो अभी वार्तालाप करेंगे। तो बहन ने समझाई कि थके हारे आए हैं, स्नान आदि कर लें, भोजन आदि कर लें, उसके बाद में मुलाकात कर लें। तो वे दूसरे कक्ष से खिड़की खोलकर देख रही थी, बड़े सुंदर हैं। थका आया था बेचारा गांव का आदमी। स्नान आदि किया, पत्नी ने थाली लगाया, भोजन कर लो। भोजन बना। परोसने के लिए थाली लगाई, और थाली लगाई कि छोटी छोटी पूड़ी। उसने उठाया पूड़ी को और विचार किया कि काहे को दो टुकड़े किए जाए, छोटी सी तो है, एक ही बार में खा लो। तो पत्नी चूल्हे में गर्मा गर्म पूड़ी निकाल रही थी। उसने इशारा करी कि वे हंस रही है खिड़की से, उसकी बहनें, और पहली बार आया था ससुराल। उंगली दो उठाई गवार पन पति को देख, एक एक पूड़ी के ग्रास दो किए जा। उसने इशारा करी कि कम से कम एक पूड़ी के दो टुकड़े तो करो। तो ये तो खा रहा था भला आदमी। इसने सोचा कि ये कह रहे कि थके आए हो, एक काहे खा रहे हो, दो खाओ। तो इसने एक पूड़ी में रखा साग सब्जी और दूसरी उसके ऊपर से, और फिर खाया। दो दो एक को चावे लागो जब मूड, जब वो दो दो पूड़ियों को खाने लगा, चबाने लगा, तो माथ ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। अरे कम से कम कुछ लाज तो करो, क्या कहेंगे? तुम्हारी सालियां सारी देख रही है कि ऐसे जीजा जी आए थे, इतने भूखे आए थे, दो पूड़ी एक साथ खा रहे। तो उसने माथे पे हाथ ठोका, धन्य प्रभु, मेरे नसीब में ऐसी भाग्यशाली पुरुष लिखा था। तो उसने विचार किया कि ये कह रही है कि ऐसे नहीं, पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरिन को मुंह में खाने से पहले प्रणाम करो, माथे पे लगाओ, फिर खाओ। दो दो पहले प्रणाम करे फिर खाए। अब तो वो खींच गई, और खींचते हुए चूल्हे की तरफ इशारा करके कहती है, बोल उठी रोष भरे चूल्हे से चतुर नारी। अरे जैसो जरो आयो पहले तैसे ही जरो जा।
कम से कम पहले एक एक पूड़ी तो खा रहे थे, वैसे ही खाने लगो दो तो मत खाओ, मेरी कितनी बदनामी होगी मायके। एक घर में आया महात्मा का, बूढ़ी माता ने करी निमंत्रण, महाराज। अच्छा, वो महात्मा भी करोड़ों की दौलत का त्याग करके संत बना और सत्संग करने गया तो भक्त लोग बुलाते ही हैं, महाराज जी आज हमारे घर आपका भोजन होगा। ठीक है। अब बुढ़िया माता भोजन की थाली परोसी, सब कुछ परोस दिया। महाराज पाते ना, क्या बताएं भैया, बड़े भाग्य तेरे दर्शन हुए। क्यों महाराज? मार्ग में आते समय बड़ा लंबा सांप मिला था। कितना बड़ा था? बस यहाँ से पापड़ की थाली। ओ महाराज, पापड़ देना तो भूल गई थी। सब कुछ उसने दे दिया। मन अटका था 2 कौड़ी के पापड़ में, ये पापड़ भी मिल जाता। ये मन है, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी वही लगा रहेगा, ये मिल जाता। ये भगवान वही कहते हैं, जिसने मन को वशीभूत कर लिया, बस। अभी कोरोना आया, थोड़े में जीवन जिए कि नहीं जिए? लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे बाहर, कितने लोगों ने कष्ट उठाया, कितने अपनों के बीच के बाहर चले गए। मन को शांत किया क्या नहीं किया? और आज पुनः वही स्वच्छंद होकर के विचरण कर रहा है। इंद्रियां हमारे वशीभूत होना चाहिए। हम जहां जाना चाहते पांव वहां जाएं, हम जो देखना चाहते हैं आंखें वह देखें, हम जो सुनना चाहते हैं कान वह सुने। नहीं नहीं, कान जो कह रहे हैं हम तो वही सुनेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। शरीर एक दशरथ है, 10 इंद्रियों के द्वारा चलायमान है। इसे साधना और इसके भीतर फिर मन। और यदि वो शांत हो गया, आपने उसे धीरे, वो कब होगा? जब आप उसे भजन में लगा देंगे। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा। सनई सनई आप समय देते जाइए बस। मन को साध लिया, सब दूर से आते हैं श्रोता। क्या माताओं को तो और जल्दी आना चाहिए। हमको तो पता है कि यहाँ 12 बजे सब लोग भोजन कर ही लेते हैं। 2 बजे कथा का समय, 3 बजे पधारते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इंद्र का मान मर्दन घटाया। केशी ने कहा, महाराज आपने अनेक प्रकार के योद्धाओं को पहुंचाया, लेकिन सब फेल हो गए। वह कृष्णचंद्र है, और कृष्णचंद्र को यदि शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए अंग्रेजी में तो केसी, तो कहा उसके लिए हम ही पर्याप्त हैं। अच्छा तुम जाओगे मारने, ठीक। ये गया, बछड़ों के बीच में प्रवेश कर गया। भगवान को चारण लीला कर रहे थे, बड़े वेग से प्रभु की तरफ दौड़ा। भगवान ने पूंछ पटक करके ऐसा घुमाया, रुधिर पवन करते हुए नष्ट हो गया। धेनुकासुर को पहुंचाया, वह भी मर गया। नारद जी आए, राजन कब तक ऐसे वीर योद्धाओं को पहुंचाते जाओगे, वह सबको मार देगा। क्या करें महाराज? एक युक्ति बताते हैं आपको। एक मल युद्ध करो, एक यज्ञ कराओ, सभी योद्धाओं को आमंत्रित करो और उन दोनों बालकों को भी बुलाओ। ठीक है महाराज। मथुरा नरेश कंस मान गया। अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी, आपको वृंदावन जाना है और वहां से नंद के दोनों बालकों को लेकर के आना है। अक्रूर जी समझ गए, आ जाइए, यह मेरे द्वारा ही बुलाना चाह रहा है, किंतु मैं अवश्य जाऊंगा। विचार करते हैं अक्रूर जी,
आज प्रथम बार मैं प्रभु को देखूंगा। उनका मैंने इतना नाम सुना हुआ है। क्वचित भूमौ शय्या क्वचित दपिचा परयं शयनम क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि। मनुष्य कहते हैं मनुस्मृति में कभी समय ऐसा भी आता है, अभी आप कैसे बैठे हैं फट्टी पे, गर्मी लग रही है, एक आध पंखे की व्यवस्था और नहीं होगी? देखो जरा, प्रबंध करवा दो उनके लिए। श्रोता जितने प्रसन्न रहेंगे हम उतनी प्रसन्नता से कथा सुनाएंगे। आप इतने परेशान मत होइए, इतनी गर्मी नहीं है जितने आप हो रहे हैं। तो है मोहे नाते अनेक, ज्यादा रिश्तेदारी ऐसे ही होता है। आदमी को कुछ नजर ना आए, अपने रिश्तेदार पहले आता है। अक्रूर जी ने विचार किया, मैंने आज तक नहीं देखा है। रथ को चलाया, यमुना जी को प्रणाम किया, पार किया। जैसे पहुंचे, सायंकाल का समय था, रथ जाके रुका नंद महल में। पहुंचते ही दोनों बालकों ने गायों को बछड़ों को बांधा। चाचा जी कैसे आगमन हुआ, प्रणाम किया। एक तरफ ले जाकर के अक्रूर जी ने धीरे से बताया, महाराज कंस ने आप दोनों को लेने के लिए मुझे पहुंचाया। अच्छा, और आप तो जानते ही हैं बुलाने का कारण क्या है, अभिप्राय क्या है? अवश्य चलेंगे। आप मैया यशोदा जब पूछे तो कह दीजिएगा कि मेला लगा हुआ है, मेला में घूमने के लिए आपको ले जाने आए हैं। ठीक है। भोली भाली मैया बेचारी परेशान होगी, जाने नहीं देगी, इसलिए आप ऐसा कह दीजिएगा। नंद बाबा को जाकर बताए, बाबा अक्रूर काका जी आए हुए हैं, वे कह रहे हैं कि भव्य मेला लगा हुआ है, मथुरा चलना होगा। छोरा तुम सबन के साथ में सब ब्रजवासी जाएंगे। और बाबा ने नाई को बुला करके सारे ब्रज में दुहाई लगवा दी, जितने भी ब्रजवासी मथुरा जाना चाहें मेला देखने के लिए कल ठीक 10 बजे नंद महल में आ जाएं। अब तो नाई ने दुहाई लगाई, सारे ब्रजवासी नंद महल पहुंच गए। अक्रूर जी को रथ को दे, अक्रूर जी के रथ को देखा जैसे ही ब्रजबामाओं ने प्रेम में भरी वे गोपियां, प्यारे प्रभु मां यशोदा से मिले। यशोदा मैया ने कहा, बेटा मेरे बिना तू रहेगा कैसे? नंद बाबा जा रहे हैं साथ में, मैं बाबा के साथ में जा रहा हूं मैया, बहुत समय में ही आ जाऊंगा। कन्हैया तुझे भूख लगेगी, माखन मिश्री कौन देगा? भोली भाली मां, और मां वात्सल्यमयी होती है। प्यारे प्रभु ने धैर्य बंधाया और जैसे ही बाहर आए महल के तो देखा कि रथ को चहु ओर से गोपियों ने घेरा हुआ है। नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों को बैलगाड़ी में रखा और चलने लगे। दाऊ भैया को जैसे बैठाला अक्रूर जी ने,
कन्हैया को आते हुए देख रथ के किनारे वे सारे ब्रजमामाएं कहने लगी, हे विधाता, तू भी क्या खेल रचता है, कैसा खेल खेलता है, बच्चों की तरह खेल खेल रहा है, हमारे प्राण धन को तू हमसे दूर ले जा रहा है। वे गोपियां रुदन करने लगे, जिनके बिना हम एक क्षण नहीं रह पाते हैं, वे आज हमसे दूर जा रहे हैं। कृष्ण ने धैर्य बंधाया, गोपियों बस मैं कल आ जाऊंगा, बहुत दूर तो जा नहीं रहा, मथुरा जा रहा हूं, मेला का भ्रमण करूंगा, सारे ब्रजवासी भी जा रहे हैं, अभी जाता हूं, कल आ जाऊंगा। ये अक्रूर नहीं क्रूर है, ये हमारे प्यारे प्रभु को हमसे दूर ले जाने के लिए आया हुआ है। अनेक प्रकार से गालियां देने लगे। कन्हैया ने इशारा दिया, ताऊ जी सुन लीजिएगा, ये प्रेम की गाली है। रुदन करते करते गोपियों को धैर्य बंधाया, रथ पर बैठे चलने लगे। अक्रूर जी के मन में शंका उत्पन्न हुई, आज गोपियों ने मुझे ताना मारा है, अक्रूर से क्रूर कहा है, छोटे छोटे बालक हैं, इन बालकों को यदि कंस के द्वारा, योद्धाओं के द्वारा जरा सा भी कष्ट पहुंच गया, चोट लग गई, तो सारा संसार मुझे ही गालियां देगा। वो क्रूर आया था, बालकों को मरवाने के लिए ले गया था। इतने में आ गई यमुना जी। यमुना पहुंचे ही हैं, कृष्ण ने कहा, चाचा जी स्नान कर लीजिए। और जैसे डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, भगवान चतुर्भुज रूप में यमुना के भीतर दर्शन देने पहुंच गए। मन की शंका का समाधान करने के लिए, जिसे आप साधारण बालक समझ रहे हैं, वस्तुतः वो साधारण नहीं है। सृष्टि को बनाने वाला जगत नियंता मैं ही हूं। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभो में कुंग सर्वत स्पृत्वा त्यातिष्ठत्ताशांगुलम्मा, जिसकी सहस्र हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं, जो 10 अंगुल से लेकर के विराट से विराट, विशाल से विशाल काय शरीर वाला बन जाता है। जब बोध हुआ, आकर के बैठे, प्रणाम किया। भगवान ने धीरे से हास्य किया, आश्वासन दिलाया, कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर के मथुरा रख लीजिए। और जैसे ही पहुंचे, शिविर में जाकर के रुके, सायंकाल का समय हो गया। नंद बाबा से बोले, बाबा हम मेला घूम आए। बोले, छोरा तेरी पल पल में शिकायत आवे, बलराम का हाथ पकड़ के जाना। ठीक है बाबा, मैं उंगली पकड़ के चला जाता हूं। सारे ब्रजवासियों को लिया भगवान ने। मार्ग में जा रहे थे, सारे मथुरा में बात फैल गई, भैया पूतना को मारवे बारो आयो हो। जैसे लोगों ने सुना तो धाये धाम काम सब त्यागे, अपने अपने अटारियों में जाकर के खड़े हो गए। अब पुष्प का सिंचन करते जा रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागे, अपने अपने कार्यों से जो लिप्त था, तुरंत कामों को छोड़ दिया, दौड़ा अटारी पे। कौन आया है? मनहुरंत नित लूटन लागे, मनहुरंत नित लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम मनहुरंत नित लूटन लागे, मनहुरंत नित लूटन लागे। अच्छा, यही है पूतना को मार में मारो। आहा हा, छोरा तो नेक छोटो सो लागे।
एक गोपी दूसरे से कहती है बड़ा नाम सुना था, अब जाकर के दर्शन हुए, इसने पूतना को मारा, 7 दिन का था। ब्रजवासी आगे गए, भैया कन्हैया नेक मुख को बता दो तो हम मेला जा रहे हैं। ब्रजवासी जब तक सुंदर कपड़े ना पहने, काहे के ब्रजवासी क्या चाहते हो? बोले भैया देखो मेला में लोग कितने सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है। कन्हैया बोले चिंता मत करो, हमारे ही मामा जी का शहर है ये, और ऐसे वैसे नहीं है, यहाँ के राजा हैं हमारे मामा जी। इतना घोटाला किया हुआ है उन्होंने, बहुत संपत्ति है उनके पास में। मीडिया वाला तक को पता नहीं है हमारे मामा जी के पास में कितनी संपत्ति है। इतने में आ रहा था एक रजक धोबी, जय श्री कृष्णा। आप कौन? महाराज यहाँ के महाराज कंस के हम भांजे हैं, हमारा नाम कृष्ण और ये बलराम है। अच्छा जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं मामा जी, तो जाएंगे। पर मामा जी क्या बताएं, इतनी जल्दबाजी में आए हुए कि हम अच्छे वस्त्र पहनना ही भूल गए। तो आप आपकी पोटली में से यदि कुछ वस्त्र निकाल के दे दे तो सुंदर वस्त्र हम भी धारण कर लेते। अब तो धोबी बिगड़ गया, उस रजक ने गालियां देना शुरू कर दिया। वन मृगो चराहा, अरे गाय को चराने वाले गवार ग्वाले, महाराज के दिव्य वस्त्रों को पहनने की चेष्टा कैसे की तुमने? बुद्धमंगल वही बोला, भैया कन्हैया हम ब्रजवासी से कोई इतनी ऊंची आवाज में बात करे लगा तो जरा पूतना वाला एक हाथ भगवान ने जो लगाया तो धड़ कहीं गया और सिर कहीं उसका। अब तो जितने भी धोबी थे, ओहो भैया ये छोरा के हाथ में तो तलवार फिट है, एक झापड़ में ही सिर कहीं गया, धड़ कहीं गया, दौड़े दौड़े आए। भगवान ने कहा पोटली खोलो, जितने वस्त्र जिसको पहनना है सब पहने। अब छोटे छोटे ब्रजवासी, 5 फीट के ब्रजवासी और 15 फीट के वस्त्र, अब वो जो पहने तो झाड़ू लगे, सारा कचरा समझ गए। भैया कन्हैया बिना वस्त्र के अच्छे थे हम, हमारे वस्त्र पहने थे वे ही अच्छे थे, पोंछा तो नहीं लगता कम से कम। मार्ग में जितना कचरा था वो सब झड़ के चला जा रहा है, चिंता मत करो। आगे बढ़े तो एक दर्जी सरकार सेवा का अवसर देते। पद्मंगल बोला देखा एक हाथ का कमाल है, सब हाथ जोड़े खड़े हैं। दर्जी ने तत्काल नाप लिया सबका सुंदर, अब बढ़िया व्यवस्थित पोशाक बना करके, अरे वाह कन्हैया दूल्हा की तरह अब तो हम नजर आ रहे हैं। लेकिन भैया जब तक ब्रजवासिन के माथे पे थापक थुआ चंदन ना लगा हो, जब तक वो ब्रजवासी काहे कैसा कहलाएगा? क्या करना चाहिए? आगे बढ़े तो सैरेंद्री कुब्जा देवी अपने हाथों में चंदन का कटोरा लिए हुए आ रही थी। भगवान की दृष्टि पड़ी, 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए उसे त्रिवक्र भी कहा जाता था। वक्र यानी टेढ़ा। कुब्जा का शरीर एक तो भंवर काला था, कुब्जायाम कमनीय रूप अधिकम, कुब्जा के पास रूप नहीं था, फिर भी भगवान ने उसे अपना बना लिया। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया फिर मैं उसे अपना बना लेता हूं। उसे आने में देरी हो जाएगी, मुझे उसको अपना बनाने में देरी नहीं होती। कुब्जा देवी आई, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, क्या आप हमारे माथे पे चंदन लगा देंगे? मल्याकिर चंदन सुंदर अपने हाथों से घोल करके कटोरा भर के महाराज कंस को नित्य प्रति ले जाती। मार्ग में आज भेंट हुई तो कुब्जा ने अपने हाथों से लगाया। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया तू बड़ा कंजूस है, क्यों? जिस किसी से भी ले रहा है तो फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन, अरे कुछ वापस दे तो अपनी तरफ से। ठीक है कुछ देता हूं। दाऊ भैया बोले कन्हैया कुछ मत कर, तू टेढ़ा
और ये टेढ़ी 3 जगह से, तू काला यही भी काली, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। और भगवान ने चंदन लगवाया दाहिने हाथ से उसकी नाभि में और दूसरे हाथ से उसके कमर में हाथ को रखा और अपने दोनों श्री चरणों को उसके दोनों पैरों के अंगूठे को दबाया और जो एक झटका दिया तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई। सारे ब्रजवासी बोले वाह भैया, अब तेरी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, अब तो तू बिहाव ही कर ले। कुब्जा ने हाथ जोड़ा, सरकार आप मुझे लोग देख करके अनेक प्रकार से वार्तालाप किया करते थे, मेरा उपहास उड़ाते थे, आज आपने मेरे को पूरी तरह सही कर दिया, शुद्ध कर दिया, जीवन मुक्त कर दिया। घर अवश्य पधारी है। भगवान बोले अभी तो हम मामा जी से मिलने जा रहे हैं, लौटते समय अवश्य आएंगे। आगे बढ़े तो सुदामा नामक माली तुलसी की सुंदर माला लेकर के खड़ा हुआ था। सुदामा नामक माली ने सुंदर माला को धारण कराया और जैसे ही पहुंचे तो कुबलिया पीड़ हाथी यज्ञशाला पर कंस के द्वारा 67 हाथियों का बल जिन पर था, महावत सहित। और जैसे ही कंस के उन योद्धाओं ने देखा तो प्रभु ने कुबलिया पीड़ हाथी का पहले तो दांत तोड़ा और एक दांत को फेंका दाऊ भैया के पास, अब पुनः महावत को भी मार गिराया, कुबलिया पीड़ हाथी को भी, और यज्ञशाला में प्रवेश किया। जो धनुष रखा हुआ था प्रत्यंचा चढ़ा करके एक क्षण में प्रभु ने उसके 2 भाग में उसे परिवर्तित कर दिया। अब तो महाराज जितने भी सैनिक थे, सभागार थे, सब थर थर कांपने लगे। इतना विशाल काय धनुष को एक क्षण में बालक ने तोड़ गिराया। महाराज खबरदार, सावधान हो जाइए। और दोनों बालक वहां से 7 बजे सायंकाल में शिविर में आ गए। प्रातः काल हुआ, भगवान दोनों दाऊ भैया के सामने पुनः पहुंचे। अक्रूर जी ने कहा आओ, और जा ही रहे थे कि आज सभागार में असंख्य लोग विराजमान थे। सभी अपनी अपनी दृष्टि से देख रहे थे। कोई कह रहा था इतने दिनों बाद दिखे। देवकी वसुदेव ने देखा, अरे मेरे बालक आए हुए हैं। महाराज उग्रसेन को बंदी बना के रखा हुआ था। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जो भावना थी उसने उसी भाव से प्रभु के दर्शन किया। सल तोषल दोनों उचट करके सामने आए। कृष्ण बलराम ने दोनों के साथ में युद्ध किया। मुष्टिकाभ्याम से मुष्टिकाभ्याम, पद्माभ्याम से पद्माभ्याम, मुक्कों के द्वारा, लातों के द्वारा दोनों का युद्ध होने लगा। गदा आदि अस्त्रों के साथ में जब युद्ध हुआ तो भगवान ने मुष्टिक प्रहार किया। एक वक्षस्थल पर जैसे ही मारा तो रुधिर वमन करते हुए दोनों नष्ट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तो महाराज मल्लशाला में अनेकों योद्धाओं के साथ में युद्ध हुआ। सभी को मार गिराया।
और इतने में ही ऊपर अटारी में बैठे हुए थे मामा जी। तो भगवान ने इतनी तीव्रता से दौड़ लगाई और अटारी पे जाकर के पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो झुकते बराबर ही कंस का मुकुट नीचे गिर गया। मुकुट के गिरते ही आज प्रभु ने मामा जी के केश पकड़ लिए और वह हाथ जोड़ के प्रार्थना कर, अरे भांजे, तुमने इतने सारे वीर योद्धाओं को मार गिराया, मैं तो तुम्हारा मामा हूं। हाँ हाँ, आप हमारे मामा जी हो, लेकिन जाके पग नहीं फटी बिमाई, जाके पग नहीं फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई, वो का जाने पीर पराई। मामा जी, आज आपको कष्ट दिखाई दे रहा है, मृत्योर भयात, आज आपको मृत्यु का भय नजर आ रहा है। आपके सारे योद्धा नष्ट हो गए हैं। जिसके पैरों में कांटा चुभता है उसे ही वेदना का अनुभव होता है। आज आपको भय नजर आ रहा है। मेरी माँ जेल खाने से आपको कह रही थी, भैया छोटे छोटे अबोध बालक हैं, तब आपको दया नहीं आई और आज आप अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहे हैं मेरे से। भगवान ने लिया, दोनों हाथों से उठाया, भूमि पर पटका, छाती पर बैठकर के ऐसा मुक्का मारा महाराज वक्षस्थल पर, रुधिर ममन करते हुए कंस महाराज भी गोविंदाय नमो नमः। अब तो सारी सेना जय घोष करने लगी, मथुरा के नरेश पधारे हैं, बोले श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। सभी को बंधन से मुक्त किया। मुक्त करते ही सर्वप्रथम माता पिता से मिले। माता पिता से मिलने के पश्चात